दबाव में जाने वाले एक बात को सुनिए। कल एक लड़की की बात हम सुन रहे थे, वो कहती है यदि हम अपने सूट के लिए लड़ सकते हैं घर में, अगर हम अपने खाने के लिए लड़ सकते हैं घर में, हम अपनी खुशी के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर हम सही ज्ञान, सही शिक्षाओं के लिए युद्ध क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। आपके जीवन के अंदर बाइबल का होना अनिवार्य है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थ है इसका कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता का वैधानिक पहलू है। प्रभु यीशु आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। आप कहें मैं बदल गया, यह जरूरी है, या फिर लोग कहें यह व्यक्ति बदल चुका है, यह जरूरी है। ऊंचा बोले। तो यदि आज तक आप कह रहे हैं तो बदलाव अभी आया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक व्यक्ति को बोला बाहर का खाना मत खाया करो, आप बाहर का खाना मत खाया करो, बाहर का खाना आपको नुकसान करेगा, बाहर का खाना आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, बाहर का खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अपने घर का खाना खाया करो। बार बार बोलता रहा, लेकिन उसके सिर पर जूं तक ना रेंगी, टस ना बस। पर वो तो स्वाद का चटोरी था, वो तो उसको तो चटपटी चीजें पसंद थी, खाता रहा। अंत क्या हुआ? दोनों किडनी फेल हो गई। अंत क्या हुआ? दोनों किडनी फेल हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कुछ समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप अपने घर का फूड खाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने चर्च का, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी कलीसिया का फूड खाएंगे, आत्मिक खुराक खाएंगे, उतना ज्यादा आप बीमारियों से बचेंगे। आप आत्मिक बीमारियों से बचेंगे, उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन को बहाल करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस्ड करना चाहता है। इधर उधर आप जा तो पाएंगे, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो अच्छा कुछ समय का है, वो बरकरार नहीं होगा। वो हमेशा का नहीं होगा। आजा आजा आजा, तू भी आजा। वाह, वो ढाबे पे देख क्या चटका मार के मसाला लगाता हो। आ चलते हैं, आ तू भी आ तू भी आ। कोई जा नहीं रहा। वो बेचारा कल कह रहा था, जी किसी ने बोला इंग्लिश में, प्रेशर के साथ लेकर गए, और वो बेचारा क्या कह रहा था, उसको यही नहीं समझ में आ रही, प्रेशर और दबाव एक ही होता है, क्योंकि वो इतना परेशान था जाने के चक्कर में। मुझे सर दबाव में लेकर गए, मुझे इतना दबाव दिया गया मैं बता नहीं सकता। चलो कुछ भी था, लेकिन उसकी पॉजिटिव बात को सुनिए। उनकी पॉजिटिव बात यह थी कि मैं वहां जाकर फंस गया। इस स्टेटमेंट का फायदा उन लोगों को है जो गुमराह हो जाते हैं। यह स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकती है। हाँ या ना?
क्या कहते हैं, दबाव में जाने वाले। एक बात को सुनिए, कल एक लड़की की बात हम सुन रहे थे, वो कहती है यदि हम अपने सूट के लिए लड़ सकते हैं घर में, अगर हम अपने खाने के लिए लड़ सकते हैं घर में, हम अपनी खुशी के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर हम सही ज्ञान, सही शिक्षाओं के लिए युद्ध क्यों नहीं कर सकते। इफेक्ट है इस बात का। मैं जब घर गया तो मैंने उन दोनों बच्चों के लिए हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है, भले ही 2 हैं लेकिन पैदा तो हुए। प्रेज द लॉर्ड। पर बहुत दुख हुआ उन लोगों के लिए जो ऐसा नहीं कर पाए। बाइबल कहती है जब यीशु को यहूदा इस्करियोती का पता लगा तो यीशु ने कहा हाय तेरे जन्म पर जिस दिन तू पैदा हुआ। हाँ या ना? था तो वो भी चेलों में, लेकिन दुख की बात थी क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था जो उसे करना चाहिए था। आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा भाई विनोद एक जगह चलते हैं, क्या गजब का चाट बनाता वो आदमी, सर गजब का चाट, आप चलिए ना मेरे साथ। मैंने बोला नहीं यार, हम अपने घर में चाट बनाकर खाएंगे। नहीं यार, आप मानो ना, आप घर में अभी कुछ सामान लाओगे, फिर बनाओगे, फिर कहीं जाकर खाओगे, तब तक तो खाने पीने का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। मैंने बोला यार मान मेरी बात, घर का ठीक है, मेरे फलाना भाई है वो अच्छा चाट बनाता, उससे बनवाएं। अब आप चलो ना, दे प्रेशर पे प्रेशर, दे प्रेशर, चलना यार भाई प्लीज यार, चलना यार भाई प्लीज यार, चलना। मैंने कह दिया चल यार चलते हैं। वहां चले गए, जाकर वहां खड़े हुए और लोग खा रहे तो उसने ऑर्डर पास दिया। मैंने उसको बोला 1 मिनट, ऑर्डर देने से पहले मैं देखना चाहूंगा ये क्या दे रहा है और कैसे दे रहा है। ठीक है, हम इसको ये शो नहीं करेंगे, हम इसके कस्टमर हैं। और जैसे हम उसके पास जाकर खड़े, बेस्ट अच्छी दुकान थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमने क्या देखा, उनके वर्कर इधर उधर उंगलियां दे रहे थे। समझ आ रही है? एक को जुकाम हुआ, अच्छी सारा पूरे चाट में थोड़ा थोड़ा छिट्टा दिया उसने, सारा चाट धोकर रख दिया। ग्लव्स नहीं थे, और किसी ने जो बांटने वाला था वो उसके पास ग्लव्स थे, बाकी किसी के पास कोई ग्लव्स नहीं था, और वो बस लगे हुए हैं। कह रहा भाई वो देखा सब कितने ऐसे कर रहे हैं। मैं कहा हाँ तो चल यार चलना। मैं कहा तू खा, मैं नहीं खाता। मेरा ध्यान उन चीजों की ओर था जो नहीं होनी चाहिए थी। मालूम क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था बेस्ट चाट कैसे बनता है। तो समझ पा रहे हैं? और मैंने उस दिन वहां पर चाट नहीं खाया। मैंने बोला भाई मैं नहीं खाता, तू खा। अगर नॉलेज ना होती, बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आपको ज्ञान नहीं है तो आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण सारे इजरायली कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। यार क्या यार मूसा, क्या मूसा यार, दिमाग ठीक नहीं मूसा दा। मूसा नु की पता यार, तोतड़ा बोलता हा, तोतड़ा बोलता, मजाक उड़ाया मूसा का। हाँ या ना? सर्वे करने के लिए भेज दिया, जाओ सर्वे कर कर आओ। कनान देश में सर्वे करने के लिए भेजा। 10 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। नेगेटिव लोगों की संख्या ज्यादा होती है हमेशा। नेगेटिव बोलने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। इजरायली लोग सारे नेगेटिव थे, कनान देश में केवल पॉजिटिव लोग पहुंचे और वो 2 थे। इजरायली कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। परमेश्वर को कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना पसंद नहीं है। हो सकता आपके पास सवाल हो, मेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है लेकिन वो चला कहां गया। हो सकता आपके पास सवाल हो, मेरे पास गिफ्ट है लेकिन वो प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहा। आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे एक पास्टर लेडी ने मुझे सवाल पूछा कि मेरा चर्च बनता है पर वो जुड़ा नहीं रहता, सारा टूट जाता है। सर क्या कारण है बताइए।
मेरे अधीन कोई नहीं रह पाता। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मुझे तो पता नहीं क्या जवाब है, आप मुझे दीजिए। प्रभु ने बोला, इसको पूछ, क्या तू कभी किसी के अधीन रही? मैंने उससे पूछा, क्या आप कभी किसी के अधीन रहे हैं? नहीं जी। हाँ जी? बोलते नहीं। तो जब आप किसी के अधीन नहीं रहे तो आपके अधीन कौन रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं कहा, मेरी बहन आंखें खुली रखना, बंद मत करना। इनके नीचे डक्के लगा लो, खुली रहे। वचन लगा लो इनके अंदर। हालेलुया। याद रखिए, यदि आप अधीन नहीं रह रहे हैं, बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर के अधीन रहा, उसका बच्चा भी उसके अधीन रहा। किस किस को याद है? हाँ या ना? तो आपका शब्द, आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोचना, आपका विचार करना परमेश्वर के मंदिर के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो वहां लिखा है, यीशु हमारा सहायक है, वकील है, न्यायवादी है। यदि यीशु को हमारे वकील के रूप में सफल होना है तो अधिकांश हमारे अंगीकार पर निर्भर करता है कि यीशु कैसे सफल होगा। आपके अंगीकार पर डिपेंड करता है आप सुबह से लेकर शाम तक क्या बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपकी सोच कैसी आप परमेश्वर को दिखाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपका वकील जिसका नाम यीशु है वो आपकी ओर से केस लड़ेगा या नहीं। समझ पा रहे हैं? जब आप एक वकील के पास जाते तो वह वकील आपसे हिस्ट्री लेता है, सारा कुछ पूछता, क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। हमारा यीशु भी हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक आप मोबाइल पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर क्या करते हैं वो यीशु को पता होता। और जब आप बिल्कुल सही होते और आप कहीं फंस जाते तो आप यीशु से कहते, प्रभु मैं फंस गया। प्रभु कहता, चिंता ना कर, मैं तेरा वकील हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अफसोस की बात, हम दुनियावी केसों में भी परमेश्वर को कहते तू लड़ परमेश्वर, बल्कि वहां पर परमेश्वर से कहे परमेश्वर हमें एक अच्छा सा वकील दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, ये सत्य है, हर जगह लड़ने की ताकत रखता है, ये 100% ट्रू है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लड़ने से पहले ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर लोग कहते हैं कि सर वो फलाना व्यक्ति फंस गया, क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो हम क्या बोलते हैं, पता करो उसकी गलती है या। कौन कौन मेरे साथ है? पता करो उसकी गलती है या नहीं है। और जैसे वो कहते सर उसकी गलती है, फिर सॉरी हम कोई मदद कर, ऐसा ही होता है। ऐसे ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह देखता आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या कन्फेस किया। यीशु मसीह देखता आपने पूरे हफ्ते में कैसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने की। यीशु मसीह देखता पिछले 27 साल से आप किस तरीके की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। वो परमेश्वर देखता है और देखने के बाद आपके लिए काम करता है। आमीन। वो महान परमेश्वर है, वो आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, आपकी हमेशा रक्षा करने वाला परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य अपने कर्मों के कारण धर्मी और अपने कर्मों के कारण अधर्मी ठहराया जाता है। प्रार्थना आपके कर्म है, बाइबल के मुताबिक चलना आपके कर्म है, प्रार्थना से अच्छा अंगीकार करना आपके कर्म है। इसलिए आपके कर्म जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में सही होने चाहिए। तब परमेश्वर आपकी ओर से अपनी तलवार निकाल कर कहेगा दूर हो जाओ, ये मेरी औलाद है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर के प्यार करने वाले लोग हैं। आपसे परमेश्वर प्यार करता, आप परमेश्वर से प्यार करते, आपसे परमेश्वर प्यार करता रहेगा। आप परमेश्वर से प्यार करते रहेंगे तो ही स्वर्ग तक पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। शैतान हमारे भाइयों पर दोष लगाने के लिए नियत रूप से हमेशा स्वर्ग में खड़ा रहता है, स्वर्ग के बाहर खड़ा रहता है दोष लगाने के लिए। यीशु कहता देख मेरा दास कितना मजबूत है। शैतान कहता क्या मजबूत क्यों नहीं होगा यार, बाढ़ लगाई आपने, गाड़ी उसको दे दी, हाँ बंगला उसको दे दिया, सब कुछ तो अच्छा दे दिया, मजबूत क्यों नहीं होगा। थोड़ा सा उसका गमले को तोड़ कर देखिए। शैतान को बोला परमेश्वर ने ठीक है गमला भी तेरा बंगला भी तेरा, तो मैं पहले गमला तोड़ूं, बंगला जो मर्जी तोड़, जाके पहले गमला तोड़ता और गमला टूटती है। अभी तो सिर्फ गमला टूटा, बंगला टूटेगा तो क्या होगा। पड़ोसियों से लड़ पड़ते हैं गमला टूटते हुए देखकर, हाँ या ना। लेकिन जो नहीं लड़ते वो परमेश्वर में बने रहते हैं और जय को हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा। ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा खड़ा रहता है और दोष लगाता रहता है। और वो क्या कहेगा, स्टीव के ऊपर दोष लगाओ। वो कहेगा तू स्टीव फटाफट तू इसके ऊपर रोहित के ऊपर दोष लगा, रोहित को कहेगा तू उसके ऊपर दोष लगा। आपस में फूट डाल देगा, लड़ाइयाँ करवाएगा, झगड़े करवाएगा और ये लहू लुहान हो जाएंगे। दोष लगाने का उसका काम है। अय्यूब के ऊपर दोष लगाया गया, अय्यूब को तरह तरह की बातें बोली गई, तरह तरह के विचार कहे गए, लेकिन अय्यूब ने अंत तक अपनी जुबान को बंद रखा और प्रार्थना में लगा रहा। मालूम क्यों? क्योंकि अय्यूब बाइबल खाने वाला व्यक्ति था। अय्यूब बाइबल के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था। पत्नी ने आकर कहा बेवकूफ इंसान, अब तो परमेश्वर की बुराई कर। और अय्यूब ने कहा हे मूर्ख स्त्री, क्या तू नहीं जानती हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। क्या तू अभी भी बुराई नहीं कर रहा? तेरे भाई तेरे विरोध में आ गए, तेरे सारे रिश्तेदार तेरे विरोध में आ गए, सब तुझे छोड़कर चले गए, तेरे पास क्या है? अब अय्यूब ने कहा जिस परमेश्वर ने दिया था उसी ने वापस ले लिया, वही वापस देने की ताकत रखता है। और अय्यूब फिर से हरा भरा हो गया, फिर से स्ट्रांग हो गया। और उसका कारण केवल अय्यूब का अंगीकार था। और वो मात्र अंगीकार नहीं करता था, बल्कि वो बोलने से पहले वचन के मुताबिक चलता था और फिर बोलता था। हालेलुया। वचन के मुताबिक चलिए और बोलिए, वचन के मुताबिक चलिए और बोलिए, वचन के मुताबिक चलिए और बोलिए। वो दिन दूर नहीं जब आप आशीषित और आशीषित और आशीषित फसल को उगते हुए देखेंगे। आमीन। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दोनों बार परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ की, दो बार परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ की। क्या तूने देखा मेरे दास अय्यूब को, उसके जैसा कोई धर्मी। दूसरी बार परमेश्वर ने तारीफ की और परमेश्वर ने बोला क्या तूने देखा मेरे दास अय्यूब को, तेरी इतनी विपत्तियां लाने के बावजूद भी वो अपने धर्मीपन से बाहर नहीं आया। आज आपके ऊपर विपत्ति आएगी, दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, तुरंत पता लग जाएगा आप विश्वासी हैं या नहीं। असली सोने की पहचान कहां होती है? जाकर आग में। असली लोहे की पहचान कहां होती है? जाकर आग में। असली विश्वासी की पहचान कहां होती है? जाकर दुख मुसीबत में। जब दुख आए, जब मुसीबत आए, पता लग जाएगा ये विश्वासी है, ये भेड़ है या बकरी है, ये सींग मारेगी या क्षमा करेगी, ये पता लग जाएगा। आज आप गौर कीजिए आप कौन हैं। और परमेश्वर ने अय्यूब की दो जगह तारीफ की। आप में से कौन कौन चाहता है परमेश्वर आपकी भी तारीफ करे? आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या आप परमेश्वर आपकी तारीफ करता है?
यदि आप परमेश्वर से अपनी तारीफ करवाना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, वचन के मुताबिक चलते रहें और बोलते रहें। वचन के मुताबिक चलते रहें और बोलते रहें। एक दिन परमेश्वर आपकी तारीफ लोगों से करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और इसमें बने रहें, जड़ पकड़े रहें। हमने कल एक आयत पढ़ी थी, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58 आयत, उसमें लिखा दृढ़ बनो और अटल खड़े रहो। आमीन। दृढ़ बनो और अटल खड़े रहो। इसलिए अपनी मजबूती में, विश्वास में बने रहो और खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड।